everyone, welcome to today's session. I'm back with the updates on isolated categories opening for RRB एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 की साइकिल के लिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए अप्रूवल आ गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम वो नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि अप्रूवल देता है कि 24 नई वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। और हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी और क्या इसके अंदर में न्यू सिलेबस होगा। सबसे पहले तो मैं इस डिस्कशन का बेस बता दूं आपको। तो कुछ दिन पहले मैंने एज पर दी कैलेंडर एक सेशन लिया था जहां पे मैंने उस कैलेंडर 2024 के कैलेंडर के बेसिस पे आपको बताया था, क्योंकि कैलेंडर अपडेट हुआ था उस वक्त। कैलेंडर अपडेट हुआ था 2025 की साइकिल के लिए और 25 की ओपनिंग्स के लिए, और उस कैलेंडर के बेसिस पे मैंने डिस्कस किया था कि हाँ एग्जाम हो सकता है। अब उसके आगे का स्टेप हो चुका है, अप्रूवल आ चुके हैं। ठीक है, पिछले साइकिल में इसी तरीके से ऑफिशियल स्लॉट या अप्रूवल्स आए थे। इस बार भी वही साइकिल सेम रिपीट हो रही है जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी डिस्कस किया हुआ। आप पुराना वो वाला सेशन उठा के देखेंगे यूट्यूब में तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आएगा। देखो, अब अप्रूव्ड वाली नोटिफिकेशन आ गई है, तो हम पहले तो वो अप्रूव्ड वाला देख लेते हैं। बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं है, आप एक तरीके से कहेंगे कि अप्रूवल है। ठीक है, तो ये डेटेड है 1/12/2025 1 और इस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, अप्रूव्ड वैकेंसीज फॉर आइसोलेटेड कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। ठीक है, नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे बेसिकली पहले मिनिस्ट्रल एंड आइसोलेटेड जो होता था, अब उसको सिंपली कैटेगराइज कर दिया गया है आइसोलेटेड कैटेगरी में। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल वैकेंसीज के लिए अप्रूवल जो गया है वो 311 है। जो हम फोकस कर रहे हैं वो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 24, पे लेवल 6 है और 24 इसकी वैकेंसीज हैं जिसके लिए अप्रूवल आया हुआ है। तो ये है पर्टिकुलर अप्रूवल या नोटिफिकेशन जो कि मैंने पहले भी हमारे पोस्ट में मैंने अपडेट किया था, उसी से रिलेटेड। तो अब हम साइकिल को समझ लेते हैं कि एग्जाम एक्सपेक्टेड क्या होगा, कब एग्जाम हो सकती है। तो जिस तरीके से अभी अप्रूवल्स आए हैं, अगेन नोटिफिकेशन, ये मेरा कोई गारंटीड मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं अगेन एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूं कि हाँ दिसंबर के एंड तक या जनवरी तक आपके पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। उसी दौरान जनवरी फरवरी में आप अप्लाई करेंगे, आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड आ जाएगा और सेम सितंबर अक्टूबर या अगस्त में भी एग्जाम हो सकती है। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे है पिछले बार के कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे एश्योरेंस दे रही हूँ, श्योरिटी दे रही हूँ? नहीं, बेसिस ऑफ एनालिसिस और जो अप्रूवल्स आए हैं उसी बेसिस पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अब मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आई हूं बिकॉज आई एम कमिंग अप विथ अ कंप्लीट कोर्स। ठीक है, आरआरबी के लिए जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का कोर्स है उसके लिए कंप्लीट कोर्स है जो शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे, आप लाइव देखना चाहें लाइव देख सकते हैं, अगर आप लाइव मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड वाले आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपकी स्टडी के लिए, एमसीक्यूज, हम एक्सपेक्टेड सीरीज, अगर आपने जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने पिछले बार की अगर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज देखी हो जो 10 सितंबर को एग्जाम हुआ था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो पेपर देने गए थे नहीं भी दिया था तो आप पीवाईक्यू को डाउनलोड कर लो, वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज देख लो और मैच करके देख लो। 50 में से 47 क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे, सेम लाइन और सेम कंसेप्चुअल। मैंने कई बार सेशंस में कहा था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। पुराना जो आपका सिलेबस है वो चलेगा, लेकिन ओवर द टाइम चीजें बदलती हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के बजाय कंसेप्चुअल, और इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और वो प्रॉपर वो एमसीक्यू सीरीज को जो फॉलो करके गया होगा उसके लिए वो क्वेश्चंस या वो एग्जाम तो भी ठीक ठाक गया होगा। ठीक है, तो आपका ये एमसीक्यूज और फिर पीवाईक्यूज हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अब आती है सिलेबस पे।
तो ये है हमारा सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस पिछली बार अनाउंस किया गया था या नोटिफिकेशन के थ्रू दिया गया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, लेजिस्लेशन कंडीशंस अफेक्टिंग द कंडीशंस, फिर बेसिक कंप्यूटर, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड न्यू पेंशन। तो अब जो नए लेबर कोड्स एनफोर्स हो गए हैं, क्वेश्चन होता है कि अभी हमें नए पढ़ने पड़ेंगे, पुराने लॉस पढ़ने पड़ेंगे, या नए लेबर कोड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो जैसे ही ये नए लेबर लॉस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं, आपके पुराने लॉस जो है वो रिपील कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पुराने लॉस आप पढ़ोगे नहीं या आपके काम के नहीं है। तो ये नए लेबर कोड्स में इजी पड़ेगा आपको उल्टा समझने के लिए, नए लेबर कोड्स के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सिलेबस को कैसे लेके चलेंगे, क्या हम समझेंगे कि आने वाले एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखो बहुत सारे चांसेस है कि नए लेबर कोड्स के हिसाब से सिलेबस बदलेगा। एक टाइम को ऐसा भी हो सकता है कि वो यही सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दे, लेकिन क्वेश्चंस वो नए लेबर कोड्स के हिसाब से पूछे। बिकॉज जब आपके नए कोड्स आ गए हैं, ऑब्वियसली है वो चीजें रिपील हो गई हैं और इंप्लीमेंट हो गए हैं, तब तो ये डेफिनेटली बहुत इफेक्ट करेगा आपके एग्जाम्स पे। तो जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स के अंदर में ये सारे लॉज, ये जो लॉज हैं, इनको हम समराइज्ड वे में पढ़ेंगे, इनकी समरी पढ़ेंगे, जो हमारे पुराने टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो नए लेबर कोड्स हैं, 4 हमारे जो कोड्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपका ये भी कवर हो और ये भी कवर हो, ठीक है। तो ये रहेगा कोर्स का पार्ट, जहां पे हम सारा चीजें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार भी मैंने हिंदी का बैच लिया था, इस बार भी हिंदी का बैच है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और वो नए कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, आरआरबी का कोर्स पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, हिंदी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आप भी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि आप एनरोल कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, प्लस एनरोलमेंट फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आप एनरोल हो जाएंगे कोर्स के अंदर में। अब क्वेश्चन आता है कि मैम सी ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, फीस क्या होगी। तो फीस स्ट्रक्चर वो सब कुछ फॉर्म में दिया हुआ है। और वैलिडिटी की बात है तो 1 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलेगी। जो इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियसली जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जिसको बिल्कुल भी कंप्लेन है कि आप रेलेवेंट नहीं पढ़ा रहे हो या आप फीस बहुत हाई रख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां पे आपको लगता है आप वहां पढ़ सकते हैं। न्यू लेबर कोड्स हैं और जितना मैं एफर्ट्स डालती हूं इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए, एमसीक्यूज को बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उस हिसाब से आई एम आस्किंग वेरी लो फीस, ठीक है। सो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट फॉर्म है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर पढ़ाई जो HR क्लासेस ऐप है, आपको कोई क्वेरी है उस एप्लीकेशन के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। सो दैट वाज द सेशन फॉर द डे। थैंक यू।